जय जिनेंद्र, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम एंडोग्राफिस पेनिकुलेटा मदर टिंचर या कालमेक मदर टिंचर के बारे में, जो एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और लीवर की सभी तरह की बीमारियों में, लीवर की सभी तरह की प्रॉब्लम में, चाहे वो जॉन्डिस हो, चाहे हेपेटाइटिस हो, चाहे फैटी लीवर हो, चाहे सिरोसिस हो, चाहे सिंपल सी भूख नहीं लगना हो, या इम्यूनिटी वीक हो, या बार बार एलर्जी हो, इन्हीं सभी तरह की प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो कहाँ कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम इसके आप बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, क्या क्या लक्षण आपको दिखते हैं, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, इसी के बारे में ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। पूरा देखिएगा ताकि इसके हर एक मिनट का लाभ आप ले सकें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप मेरे चैनल का लाभ ले सकें। तो बात करते हैं इस मेडिसिन की, जो प्लांट किंगडम की बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसको आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ लीवर की ही कंडीशन नहीं, क्योंकि लीवर जो है अगर वीक है तो आपको बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स होने लगती है। उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में पहले जानेंगे कि किन किन प्रॉब्लम्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फिर हम लक्षणों की बात करें। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है? अगर फैटी लीवर की कंडीशन है, चाहे वो ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, जॉन्डिस की अगर आपको कंडीशन आ रही है, किसी भी तरह का जॉन्डिस है तो उसमें बहुत यूज़फुल है। हेपेटाइटिस ए बी सी किसी भी तरह का हेपेटाइटिस है तो यूज़फुल है मेडिसिन उसके अंदर। मलेरिया, टाइफाइड या चिकनगुनिया या किसी भी तरह की आपको ऐसी प्रोलॉन्ग डिजीज हुई है, उसके बाद अगर आपका डाइजेशन अपसेट रह रहा है, कभी कब्ज हो रही है, कभी दस्त हो रही है, तो भी बहुत यूज़फुल है। इम्यूनिटी अगर वीक है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट आपको बुखार, सर्दी जुकाम होता है, तो ये भी मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये सारी चीज़ें हो गई जिसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लक्षणों की। क्या लक्षण हो तो ये मेडिसिन ज़्यादा एक्ट करेगी और मैक्सिमम आपको बेनिफिट दे सकेगी। तो सबसे पहले हम माइंड की बात करते हैं। तो जो पर्सन है, माइंड से उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन सा फील होगा, एंजाइटी सी फील होगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, रेस्टलेस जैसी फीलिंग आएगी। कभी कोई काम करना भी चाहता है तो बहुत हास्टी करेगा, बहुत फास्ट काम करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके सारे काम अच्छे नहीं होंगे, गड़बड़ होती रहेगी कामों में, जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन होएगा और फिर उसको लगेगा कि मैं कोई काम नहीं करूँ। इरिटेबिलिटी सी लगेगी, डिप्रेशन सा, घबराहट सा उसको फीलिंग रहेगी और तनाव जैसी, चिंता जैसी, डिप्रेशन जैसी कंडीशन हमेशा उसकी बनी रहेगी। हेड की बात करें तो हेडेक भी बहुत हो सकता है पर्सन को, हैवी हेडेक होएगा, डल टाइप का भी हेडेक हो सकता है, ऑसिपिट एरिया में हेडेक हो सकता है, साथ ही जो फ्रंटल हेडेक है वो भी उस पर्सन में मिल सकता है। गैस, एसिडिटी भी साथ में हो सकती है, जिसकी वजह से गैस ऐसा लग सकता है पर्सन को कि आपके हेड में जा रही है और टेंशन सा फील हो सकता है पर्सन को, कसाव सा फील हो सकता है। आइस की बात करें तो जो ये मेडिसिन है जॉन्डिस के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। तो आइस की कंडीशन कैसी होगी? पेलनेस, एक येलोइशनेस सी आपको आइस में दिखाई दे सकती है। मतलब जो आंखें हैं वो बिल्कुल वाइट नहीं होगी, उनमें चमक नहीं होगी, वो डल सी लगेगी, रेडनेस भी आइस में हो सकती है। नोज की बात करें तो फ्रिक्वेंट कोल्ड कफ हो सकते हैं, स्नीजिंग कम होगी लेकिन वाटरी नोज बहुत ज़्यादा होगी, एलर्जी जैसे सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं बात माउथ की। तो माउथ में क्या, एक बिटरनेस सी फीलिंग रहेगी, वाइट कोटेड टंग रहेगी, क्योंकि डाइजेशन अपसेट है, लीवर कहीं ना कहीं वीक है पर्सन का इस मेडिसिन में। उन लोगों को ये मेडिसिन ज़्यादा सूट करती है। तो टंग जो है वो वाइट कोटेड या फिर येलोइश कोटेड हो सकती है, क्योंकि बाइल बहुत ज़्यादा बन रहा है और डाइजेशन अपसेट है इसलिए। इसके अलावा माउथ में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होगी और थर्स्ट भी पर्सन को लग सकती है। अब बात करते हैं एब्डोमेन की। तो एब्डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेमेडी का, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एब्डोमेन के अगर आपने सिम्टम्स अच्छे से ले लिए और उसके हिसाब से अगर ये मेडिसिन यूज़ करते तो जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो जो एब्डोमेन में है, भूख जो है पर्सन को बिल्कुल नहीं लग रही है, क्योंकि जॉन्डिस जैसे सिम्टम आ रहे हैं और लीवर कहीं ना कहीं बहुत वीक है, लीवर अफेक्टेड है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, भूख नहीं लग रही है। इसके अलावा गैस, एसिडिटी की समस्या हो सकती है, बर्निंग लग सकती है, और जो गैस है वो ऊपर की तरफ चढ़ती हुई फील होती है, जिससे क्या होता है चेस्ट में टाइटनेस या हैवीनेस फील हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, ऐसा लगता है कुछ फ्लूइड ऊपर चढ़ रहा है। उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा जो डाइजेशन है वो बहुत स्लो है, भूख नहीं लग रही है, तो क्या होगा, कभी तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी ब्लैक हार्ड स्टूल आ रहा है, और कभी क्या हो रहा है, डायरिया जैसे सिम्टम्स आने। तो डायरिया में क्या होगा, क्ले कलर्ड स्टूल हो सकता है, येलोइश कलर का स्टूल भी हो सकता है अगर डायरिया की कंडीशन है। यानी जो ये पर्सन है जिनको ये मेडिसिन सूट करेगी, उनका जो स्टूल है वो कभी भी एक जैसा नहीं है, कभी टाइट आ रहा है, कभी हार्ड आ रहा है, कभी लूज आ रहा है, और कभी उसका जो कलर है वो भी वेरी कर सकता है।
क्वांटिटी भी वेरी कर सकती है। पेट या तो बिल्कुल साफ हो जाता है, कभी बार बार झाड़ना पड़ता है, और कभी ऐसा होता है कि पेट साफ ही नहीं होता। तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जब ऐसा होता है कि आपका जो स्टूल पास करने का टाइम है वो भी फिक्स नहीं है, या फिर अगर फिक्स भी है तो भी स्टूल आपको हमेशा अलग अलग तरह का रहेगा, कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा, स्मूथ नहीं आएगा, आप हमेशा स्टूल के नाम से परेशान ही रहेंगे। तो ये मेडिसिन बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके यूरिनरी सिस्टम की, तो यूरिन क्या है, जब बिल्कुल पेल फेस हो रहा है, बिल्कुल येलोइश कंडीशन आ रही है, बॉडी में जॉन्डिस जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, स्किन में भी येलोइशनेस नजर आ रही है, तो वहाँ पे भी आपको यूरिन में भी ये चीज़ नजर आएगी। यूरिन भी जो है डार्क कलर का हो सकता है, येलोइश कलर का हो सकता है, कहीं ना कहीं गाढ़ा हो सकता है, क्वांटिटी में कम हो सकता है, क्योंकि जो बाइल है, जो भी पित्त है, वो अच्छे से स्टूल के थ्रू पास नहीं हो पा रहा है और वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये सिम्टम्स आपको यूरिन में भी दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पर्सन की स्लिप का, तो स्लिप भी डिस्टर्ब हो सकती है, स्पेशली जो पर्सन है उसको एलर्जी के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, उसकी स्किन भी अनहेल्दी हो सकती है, उसको इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जहाँ जॉन्डिस होता है हल्की हल्की इचिंग पर्सन को अधिकतर दिखाई दे सकती है। तो ये कंडीशन इस पर्सन में भी दिखाई सकती है, और ये जो इचिंग होती है वो नाइट में स्पेशली ज़्यादा होती है, और पर्सन की बार बार नींद खुल जाती है, यानी कि उसको नींद जो है वो अच्छे से नहीं आती। तो उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन कालमेघ बहुत यूजफुल है। अब बात करते हैं फीवर की। फीवर में जो कंडीशन है पर्सन की, वो कोल्ड कफ के साथ हो सकती है, स्नीजिंग के साथ हो सकती है, एलर्जी के साथ हो सकती है। टाइफाइड के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जब प्रोलॉन्ग्ड टाइफाइड रहा हो। हालांकि टाइफाइड में बैप्टीशिया बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन जब टाइफाइड आपको बार बार फ्रिक्वेंट हो रहा है और आपको डाइजेशन भी गड़बड़ हो चुका है आपका, तो कालमेघ भी आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। फीवर में कैसे सिम्टम्स रहते हैं, पूरी शरीर में जो है वो ठंड लगती है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और सुबह फीवर आता है और वो शाम को कम हो जाता है। इस तरह की कंडीशन फीवर में कालमेघ के पेशेंट में रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मेडिसिन को किस किस कंडीशन में दिया जा सकता है, तो फैटी लीवर की कंडीशन में अगर आप ये मेडिसिन लेना चाहते हैं तो 15 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। उस कंडीशन में जब आपका डाइजेशन बहुत अपसेट है, थोड़ा सा भी आप खाते हैं तो आपको डाइजेस्ट नहीं होता है, और थोड़ा सा खाने के बाद आपका पेट भर जाता है, तो ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। हेपेटाइटिस की अगर आपको कंडीशन है तो आपको 20 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 से 4 बार लेना चाहिए। ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। जॉन्डिस के केस में आपको ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाने में। आपने जो भी लीवर सिरप देखे होंगे उसमें आपको कालमेघ या एंडोग्राफिस पेनिकुलेटा मदर टिंचर के नाम से मेडिसिन मिली जाएगी, क्योंकि ये इसका लीवर के ऊपर बहुत अच्छा एक्शन है। तो जॉन्डिस के केस में ये मेडिसिन आपको दिन में 4 से 5 बार लेने की जरूरत पड़ सकती है, 10-10 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम करके, अगर जॉन्डिस की कंडीशन में आप मेडिसिन ले रहे हो तो। और जॉन्डिस ठीक होने के बाद आप रिकवर कर रहे हैं, उस समय आपको सारे सिम्टम्स अगर दिखाई दे रहे हैं, हल्के फुल्के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसको दिन में 2 से 3 बार भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लीवर को स्ट्रांग बनाने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए मेडिसिन लेना चाहते हैं तो भी आप मेडिसिन ले सकते हैं। बड़ों की और बच्चों की डोजेस में कुछ अंतर है। बड़े अगर इस मेडिसिन का यूज़ करना चाहते हैं तो उनको 20 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम करके दिन में 3 बार इस मेडिसिन को लेना चाहिए। और अगर बच्चे ले रहे हैं तो इसकी सीधी हाफ डोज लेनी, यानी 10 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। ये मेडिसिन उन बच्चों में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है जो अभी पैदा हुए हैं और उनमें जॉन्डिस की कंडीशन है। हालांकि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की भी कंडीशन होती है, वो अपने आप सही हो जाता है, लेकिन अगर जॉन्डिस नहीं उतर पा रहा है और अभी बच्चा हुआ है या 6-7 दिन हो गए हैं, उसके बाद स्टिल उसको हल्का हल्का सा जॉन्डिस है, उसको धूप में रखने को कहा गया है या बोला गया है कि थोड़ा अभी जॉन्डिस है, नहीं उतर पा रहा है, तो ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। बिल्कुल होते हुए से ही जो बच्चे हैं उनको अगर आप ये मेडिसिन देना चाहते हैं तो आधा टीस्पून पानी भी काफ़ी होगा, उसके अंदर आपको केवल 5 बूंद डालनी है और 2 से 3 बार आप इसको दिन में उस बच्चे को दे सकते हैं, जिससे कि जो जॉन्डिस है वो बहुत जल्दी उतरने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा इसकी और गुणों की बात करें तो ये आरबीसी जहाँ पर बहुत ज़्यादा टूट रही है, आरबीसी या हीमोग्लोबिन का बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है, बहुत ज़्यादा ईएसआर बढ़ा हुआ है, उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। जब हाथों में जलन बहुत ज़्यादा आ रही हो और लीवर के वीकनेस के ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हो,
तब भी ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। इसको ग्रीन चिरायता भी बोलते हैं, तो इसीलिए ये चिरायता की तरह फीवर को कम करने की बहुत अच्छी मेडिसिन है। फीवर को कम करने के लिए इस मेडिसिन को कैसे यूज करना है, 10-10 बूंद आधा कप पानी में आप इसको हर 2 से 3 घंटे में यूज कर सकते हैं। लेकिन फीवर अगर बार बार फ्रिक्वेंट आ रहा है और लीवर की प्रॉब्लम की वजह से आ रहा है तो ही मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। अदरवाइज अगर फीवर का रीज़न कुछ और है तो आपको अन्य मेडिसिन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो यही था वीडियो एंडोग्राफिस पैनिकुलेटा यानी कालमेघ के बारे में। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूँगी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।